नमस्कार। दिल्ली का माहौल ठंडा है, लेकिन दिल्ली का राजनीतिक मौसम पूरी तरह से गर्म है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। अब सवाल यह है कि केजरीवाल की गवर्नेंस पॉलिटिक्स तीसरी बार दिल्ली की जनता का दिल जीत पाएगी या बीजेपी और कांग्रेस इस बार कुछ नया करके चौंकाएगी। दिल्ली की राजनीति में पिछले 10 सालों में आखिर ऐसा क्या बदला है? 2013 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और फिर 2015 में आम आदमी पार्टी आई जिसने इतिहास रच दिया। मतलब 70 में से 67 सीटें जीती। यानी दिल्ली में हर कोई यही बात कह रहा था कि आम आदमी पार्टी का नाम सिर्फ आम है, लेकिन जीत का काम खास है। 2020 में भी केजरीवाल सरकार ने धमाकेदार वापसी की और 62 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, लेकिन बीजेपी जिसने सिर्फ 8 सीटें जीती, धीरे धीरे दिल्ली में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में वह सिर्फ दर्शक दीर्घा में नजर आई है। 2025 के चुनाव में एक बात साफ है कि यह मुकाबला सिर्फ सीटें जीतने का नहीं, बल्कि सत्ता पर पकड़ बनाए रखने का भी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि कम मार्जिन वाली सीटें कौन सी है जिनकी वजह से दिल्ली का चुनावी खेल पूरी तरह से बदल सकता है। 2020 में 15 सीटें ऐसी थी जहां पे जीत का अंतर सिर्फ 10,000 से कम था। यानी इन सीटों पर थोड़ी सी भी हवा बदली तो नतीजा पलट सकता है। जैसे मटियाला, त्रिनगर, पटपड़गंज जैसी सीटों पर जीत का फैसला बहुत ही पतली लाइन में लगा हुआ था। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका ग्राउंड लेवल नेटवर्क, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों में सुधार और मुफ्त बिजली पानी जैसे मुद्दे आज भी जनता के दिल में हैं। पार्टी इस बार हर बूथ पर 10-15 कार्यकर्ता तैनात कर रही है और अब खबर यह है कि दूसरे राज्यों से भी उनके सबसे तेज चुनाव प्रबंधकों को दिल्ली बुलाया गया है। एक आम आदमी पार्टी नेता का कहना है कि हमारे लिए हर सीट पर लड़ाई है, खासकर वहां जहां पिछली बार अंतर कम था। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो हर गली नुक्कड़ पर आपको आम आदमी पार्टी के झंडे और प्रचार जरूर दिखाई दे रहे होंगे। बीजेपी दिल्ली को डबल इंजन सरकार देने की बात कर रही है। उनका फोकस इस बार नई योजनाओं के साथ साथ युवाओं को जोड़ने पर भी है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां भी आने वाले दिनों में दिल्ली का सियासी तापमान और बढ़ा देंगी। कांग्रेस जिसने 2015 और 2020 में कोई सीट नहीं जीती, अब धीरे धीरे वापसी का मन बना रही है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस बार उनका प्रदर्शन न सिर्फ बेहतर होगा, बल्कि कुछ सीटों पर चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। लेकिन क्या दिल्ली की जनता कांग्रेस को इस बार समर्थन देगी? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर कि आखिर जनता क्या सोचती है। दिल्ली में सरकार को परखा जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के आधार पर। आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को काफ़ी सराहना मिली है, लेकिन क्या यह तीसरी बार उनकी नैया को पार लगा पाएगा? बीजेपी का दावा है कि अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार बनेगी तो केंद्र और राज्य के बीच तालमेल से विकास को रफ्तार मिलेगी। कांग्रेस का कहना है कि जनता अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों से थक चुकी है। दिल्ली के इस बार के चुनाव के कई मायने खास हैं। एक तरफ केजरीवाल की मजबूत पकड़, दूसरी तरफ बीजेपी की लगातार बढ़ती कोशिशें और तीसरी तरफ कांग्रेस की वापसी की उम्मीद। यह मुकाबला सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का नहीं, बल्कि उनकी नीतियों और जनता के विश्वास का भी है। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता किसे चुनती है। क्या यह मुकाबला आम आदमी पार्टी की जीत का हैट्रिक बनेगा या बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएंगे? या थी दिल्ली चुनाव की पूरी कहानी आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।